देखो सबसे पहले क्या होता है ना, वर्ड प्रॉब्लम जो होता है वो डेली लाइफ में यूज होने वाले काफी सारे प्रॉब्लम है। एक आपको कराया था मैंने फेयर वाला, ठीक है। वैसे यहाँ पे आपको नंबर के बारे में दे रखा है कि भाई नंबर का समीकरण दे रखा है। वो रखा है कि एक नंबर जो है दूसरे नंबर का ट्वाइस है, थ्राइस है। तो ऐसे नंबर को कैलकुलेट करने में भी इसको यूज किया जाता है। अगर मान लो आपका और एग्जाम्पल ले लो, मान लो ऐसा दे रखा है आपको कि भाई अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम में फ्लो दे रखा हो, या अगर डिस्टेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम दे रखा है, डिस्टेंस एंड स्पीड से रिलेटेड प्रॉब्लम दे रखा है, ये सारे के सारे प्रॉब्लम जो है वर्ड प्रॉब्लम में आते हैं। वर्ड प्रॉब्लम का सिंपल सा मीनिंग क्या है, आपको वर्बली ऐसा बोला गया है और उससे आपको क्या करना है, इक्वेशन बनानी है। वर्बली आपको बोला गया है और उससे क्या करना है, आपको इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने के बाद में क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। पहले इक्वेशन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, वेरिएबल्स मानने होंगे। सिंपल सी बात है, वेरिएबल्स आप देखो वेरिएबल्स कौन सा है। जैसे मान लो कि आप मार्केट में जा रहे हो कुछ खरीदने के लिए, मम्मी ने दिया 250 रुपये, आप खरीदना है कुछ केजी, आपको ओनियन खरीदना है कुछ केजी, मान लो पोटैटो खरीदना है, ठीक है। तो आपको क्या करोगे, मार्केट में जाओगे, मान लो ओनियन जो है 5 रुपीज पर केजी मिल रहा है। ओनियन मिल रहा है 5 रुपीज पर केजी एंड ओनियन, एंड मान लो आपके पास है टोमेटो 10 रुपीज पर केजी मिल रहा है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए बच्चे, अगर मैंने पूछा कि आपको टोटल 250 रुपीज है और आपके ये और ये बाई करना है, तो आप इक्वेशन बनाओ। तो आपको समझ में आना चाहिए, इक्वेशन बनाओगे तो वेरिएबल्स क्या मानोगे। तो वेरिएबल्स क्या मानोगे, वेरिएबल्स ऑब्वियस सी बात है कि नंबर ऑफ केजी ऑफ ओनियंस कितना लेना है आपको, नंबर ऑफ केजी ऑफ टोमेटोज कितना लेना है, वेरिएबल्स उसी को मानोगे। क्यों भाई, क्योंकि 1 केजी का 5 रुपीज है, 2 केजी का 10 रुपीज होगा, 3 केजी का वैसा ही क्या हो जाएगा, 15 रुपीज हो जाएगा। तो अगर मान लो आपने एक्स केजी लिया, आपको पता नहीं इंटू 50 में कितना कितना खरीद सकते हो, तो आपने मान लो एक्स केजी आपको खरीदना है, तो क्या बोलोगे, 5 × x। और ये जो क्या आने वाला है, इस ये क्या आएगा, पैसा आएगा, इतना पैसा आपका लगने वाला है, क्या आएगा, पैसा, ठीक है। प्लस अगर टोमेटो की बात करोगे आप, तो मान लो टोमेटो जो है, टोमेटो का मैंने मान लिया कि टोमेटो वाई केजी टोमेटो मैं बाई करूंगा, वाई केजी टोमेटो। अगर वाई केजी टोमेटो बाई करोगे तो बेसिकली 1 केजी का 10 रुपीज है, तो वाई केजी का क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दो 10 × y। ये भी क्या आ गया, पैसा। पैसा ऑनियन खरीदने के लिए, पैसा टमाटर खरीदने के लिए, ठीक है। एंड दिस इज गिवन दैट भाई 250। अब आपकी मम्मी ने 250 दिया है और आपको मान लो कि क्या है कि अपने मन में शैतानी जो है ना नहीं आ रही है, कोई ने 50 रुपये लगाया था समोसे खाऊंगा, 250 रुपये खर्च करूंगा, ऐसा नहीं आ रहा है। तो आप क्या लिखोगे, 250 टोटल आपको एक्सपेंड करना है। अब फायदा क्या हुआ, अब इससे फायदा ये हुआ कि मान लो आपने 5 केजी खरीदा, ये 5 केजी ओनियन खरीदा, तो इसलिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 5 कर सकते हो, तो यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब अगर 5 केजी ओनियन खरीदो, ओनियन लोगे आप, तो कितने केजी टोमेटो लेने हैं, तो 5 केजी, यहाँ पे 5 डाल दो, तो वहां से y निकल जाएगा। वैसे ही यहाँ पे अगर 10 केजी आपको मान लो कि टोमेटो खरीदना है तो 10 डाल दो, तो यहाँ से x निकल जाएगा। मतलब जो पैसे बचेंगे उसकी ओनियन खरीदोगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो इस टाइप के और भी एज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं, जिसमें आपका एज 10 साल बाद कुछ हो जाएगा, आपके एज, आपके फादर से एज, फादर के एज से 5 साल पहले क्या था, 5 साल बाद क्या था, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो इसको अपन सॉल्व करने के लिए इसको यूज करते हैं। आप देखो आगे क्या है, लाइक बस, यस। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड
Find two numbers. Find two numbers. Find two numbers such that such that such that sum is such that sum of twice the first sum of twice the sum of twice the first sum of twice the first and rise rise the second is 89 is 89 and 4 times the first and 4 times the first 4 times the first exceeds 5 times the second 5 times the second by 30। तो पहले आप ट्राई करो फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले ट्राई करो आपको सबसे पहले वेरिएबल एज्यूम करो फिर इक्वेशंस बनाओ फिर इसको सॉल्व करो। सेकंड प्रॉब्लम आपको इसी में लिख देता हूँ मैं। देखता हूँ कौन इसमें फास्ट आंसर करता है। 6 years hence a man age will be 6 years a man age will be 3 times 3 times the age of the sun. The age of its son. The age of its son. And three years ago, he was 3 years ago he was 9 times as old as the sun. As old find their present find their when it is
फर्स्ट क्वेश्चन हुआ बच्चे, नहीं हुआ? फर्स्ट क्वेश्चन डन, नॉट डन? अब ध्यान से देखो, मैं बताता हूँ आपको, बहुत सारे क्वेश्चन मैं दूंगा करने के लिए, डोंट वरी अबाउट दैट। वेरी गुड बच्चे, शाबाश। एरिका का आंसर बिल्कुल करेक्ट। देखो, find two numbers such that sum of the first and, so let's assume first number is x and second is y respectively, ठीक है? क्वेश्चन में क्या बोला है कि सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट, तो सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट, तो फर्स्ट नंबर x है बच्चे, तो इसका ट्वाइस ऑफ x एंड थ्राइस द सेकंड, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ y, सेकंड नंबर का थ्राइस। नेट समेशन कितना है इसका? दिस इज 89, तो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद क्या बोला है? एंड 4 टाइम्स द फर्स्ट, सेकंड में क्या बोला है? 4 टाइम्स द फर्स्ट, तो 4 into x exceeds 5 टाइम्स, मतलब क्या है? फोर्थ टाइम द फर्स्ट माइनस फिफ्थ टाइम द सेकंड इज इक्वल टू 30 दे रखा है। बहुत बच्चे को लगेगा कि भाई एक्सीड्स का क्या मतलब है, तो एक्सीड्स का मतलब ये है कि जो फर्स्ट का 4 टाइम्स है एंड सेकंड का 5 टाइम्स है, दोनों के बीच का डिफरेंस 13 है। बात समझ में आ रही है? तो आप जैसे मैं अगर बोलता हूं कि my age exists, my age exceeds 5 years from your age, इसका क्या मतलब है बच्चे? मेरा एज और आपकी एज का बीच का डिफरेंस 5 है, क्योंकि मेरा 5 साल आपसे ज्यादा है। वैसे ही इसमें बोल रहे हैं। अब नाउ दोनों को सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड एक और मेथड था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अगर आप यहाँ से दोनों को सॉल्व करते हो तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। मैं क्या करता हूँ बच्चे, इसमें यूज करता हूँ एलिमिनेशन यूज करता हूँ। तो मैंने क्या किया, y का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। x का कोफिशिएंट क्या है? सॉरी, इसमें y का कोफिशिएंट क्या है? 3 है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 5 3 जा 10x, 5 3 जा 15y is equal to 89 into 5। इसको मल्टीप्लाई करो तो 12x माइनस क्या आ जाएगा बच्चे? 15y इज इक्वल टू 13 into 3। अब क्या करो, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करके ध्यान से देखो, ये तो 0 आ गया और ये आ गया 22x, तो 22x इज इक्वल टू 89 into 5 प्लस 13 into 3। तो यहाँ से अगर आप x निकालोगे तो यू आर गोइंग टू गेट x इक्वल टू 22 एंड y आ जाएगा 15। x की वैल्यू 22 यहाँ पे पुट कर दो, इसमें या इसमें, तो y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है? अब कुछ बच्चों का कुछ डाउट है, देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन सबको क्लियर है? वेरी गुड, बहुत बच्चे ने आंसर कर लिया है। सेकंड का भी आंसर आ गया। फर्स्ट सबको क्लियर है? ओके गुड।
किसी को डाउट है तो कुछ बोलना होगा। ये अपना रूल पहले ही क्लास में क्लियर हो गया था, बिकॉज आई कैन नॉट सी क्या चल रहा है आपके फेस पे। बहुत बार क्वेश्चन मान लो अगर आप पीछे जा रहे हो तो आप क्या करोगे, आंसर आप नोट करोगे, घर पे जाकर ट्राई करोगे। ये रूल भी आपको बता रखा है। अब देखो 6 इयर्स पहले आपको जिसका एज निकालना है उसके एज को एज्यूम करना होगा। मैंने क्या किया भाई, मैंने माना कि लेट मैन प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज इज एक्स ईयर। ठीक है, उसके बाद क्या है, सन जो बेटा है उसका जो एज है, उसका जो उम्र है वो क्या है, वाई ईयर। क्वेश्चन में क्या बोला है, बहुत ध्यान से देखो। क्वेश्चन में बोला है 6 ईयर हैंस, मतलब क्या है, 6 ईयर बाद, बाद। तो 6 साल बाद में आफ्टर 6 ईयर्स एजेस क्या हो जाएंगे, आफ्टर 6 ईयर्स एज क्या होगा बच्चे, एज हो जाएगा दोनों का x प्लस 6 वाई प्लस 6, यही एज होगा। ये बना एक प्रॉब्लम में आपका क्या दे रखा है कि hence a man's age will be 3 times the age of the sun। मैन का जो एज है वो क्या है, सन के एज के 3 टाइम है। बात समझ में आ रही है। अब देखो ये क्वेश्चन फ्रेम जब होता है ना, इससे बहुत ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आती है, बहुत ज्यादा। ये अब यहाँ पे क्वेश्चन लोगों के पास मन में जानते हो सबसे बड़ा ब्लंडर क्या है यहाँ पे, बहुत बच्चों को ये समझ नहीं आता कि सर 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, कौन किसके 3 टाइम्स है। अब ध्यान से सुनो, इसका बहुत ही शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको। शॉर्ट ट्रिक क्या है, कंसेप्ट समझ लो, जिससे आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, देखो बोला है कि hence the man's age will be 3 times the age of his son। जो आदमी का जो भी आदमी है, जो भी इंसान है, उसका एज क्या है, 3 टाइम्स ऑफ हिज सन होने वाला है। ठीक है, तो आपका यहां से समझ में आना चाहिए बच्चे। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि आफ्टर 6 इयर्स क्या होगा, एज ऑफ मैन, एज ऑफ मैन अपॉन एज ऑफ सन, ये जो है भी है। मतलब यही है ना, अरे मतलब यही है ना, मैन का एज क्या है, 3 टाइम्स है सन के एज का, इसमें मैन का एज डिवाइडेड बाई। वेरी गुड। अब देखो यहाँ से कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा कि 3 मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, 3 इधर मल्टीप्लाई करना है, इधर मल्टीप्लाई करना है। यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। अब आप क्या करोगे, सिंपली आपको पता है कि एज ऑफ मैन क्या होगा आफ्टर 6 इयर्स, तो भाई ये तो अपना हो गया x प्लस 6 अपॉन एज ऑफ सन क्या होगा y प्लस 6, और ये दे रखा है 3 के इक्वल दे रखा है आपको। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा ये x माइनस 3y इक्वल टू आ जाएगा 12। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। तो अगर ऐसे करोगे ना कभी गलत नहीं होना है। अगर मान लो बोलोगे इससे एग्जाम में लिखेंगे तो क्या पता नंबर काट दे, काटना तो नहीं चाहिए, बट आप सेपरेटली कर सकते हो, बाद में जो उनको चाहिए वो लिख लो। और क्या, आप लोग स्कूल में ऐसे बताते होंगे ये वाला 3 टाइम्स है तो इधर मल्टीप्लाई करने से बराबर होगा, ऐसा कुछ नहीं करना है, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। मैं से खुद कभी कभी गलत हो जाता है। तो बेस्ट क्या है, रेशियो ही ले लो। आगे चलते हैं। 3 इयर्स एगो, 3 साल पहले, 3 साल पहले क्या होगा कि x माइनस 3 एंड y माइनस 3, 3 इयर्स एगो, ये क्या हुआ, 3 इयर्स एगो। अब देखो क्या बोला है कि 3 years ago he was 9 times as old as his son।
3 साल पहले, 3 साल पहले क्या था बच्चे, जो इंसान था, जो भी ह्यूमन बीइंग था, ठीक है, और जो भी आदमी था समझो, तो उसका जो एज था वो क्या था, अपने सन का 9 टाइम्स था। यानी यहाँ पे भी क्या होगा, एज ऑफ मैन डिवाइड बाय एज ऑफ सन इज 9। एज ऑफ मैन, एज ऑफ मैन डिवाइडेड बाय एज ऑफ सन क्या है, 9 है। अब यहाँ से देखो इक्वेशन इज वेरी सिंपल। एज ऑफ मैन क्या है, x माइनस 3 अपॉन y माइनस 3 इक्वल टू 9। आएगा आपका x माइनस 9y इक्वल टू 9 से या 27 27 27 27 आएगा ये माइनस 24। 9 से या माइनस 27, इस माइनस 3 को उधर लेके जाओ प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया आपका सेकंड इक्वेशन। ना आप क्लियरली देख सकते हो कि x और x दोनों में सेम है, तो मैं अगर दोनों का डिफरेंस लेता हूँ ना, डिफरेंस लेता हूँ मतलब क्या है, अगर मैं ऐसे करता हूँ 1 माइनस 2, आराम से सॉल्व हो जाएगा। 1 माइनस 2 करोगे तो x माइनस x क्या आएगा, 0। माइनस 3y माइनस 9y माइनस 3y माइनस ऑफ माइनस 9y क्या आएगा बच्चे, माइनस 3y माइनस ऑफ का माइनस 9y इज इक्वल टू, इधर क्या आने वाला है, 12 माइनस 24 है 36। तो यहाँ क्या आएगा आपका 6y इक्वल टू 36, तो y इज इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6 आ गया। अगर y इक्वल टू 6 आ गया तो कहीं भी रख दो, इसमें रख दो, 6 3 जा 18, तो x आ जाएगा आपका 30। यानी क्या है, जो पिताजी का उम्र कितना हो गया, 30 ईयर्स ओल्ड, एंड बेटा जी का एज कितना हो गया, 6 ईयर्स ओल्ड। क्लियर है नहीं क्लियर है, क्लियर है। और बढ़िया। और ये क्या आया है, प्रेजेंट एज आया है, प्रेजेंट एज अभी क्या एज है उनका हुआ है। चलो नोट करो फटाफट, और डन तो बोलो, मिटाओ, आगे बढ़ते हैं, कुछ और अच्छे क्वेश्चन करते हैं। एवरीवन जब हो जाए तो कमेंट करो, सबका हो गया, हो गया, हो गया, डन। चलो बच्चे नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत अच्छे से देखोगे, क्यों, क्योंकि आधे लोग इसमें बोल्ड हो जाते हैं। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन खूब अच्छे से देखो, बाकी सारी प्रॉब्लम दुनिया में सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहता है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आपने क्या करना है, आंसर निकालना है, अच्छे से आंसर निकालना है, करेक्ट आंसर निकालना है। हार्ड प्रॉब्लम, अब बोर्ड बोझ फटाफट सॉल्व कर गया, टाइम नहीं लगाऊंगा, बहुत सिखा चुका आपको। अब बोर्ड बोझ अप स्ट्रीम, अब वो बोर्ड बोझ अब 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम, अब बोर्ड बोझ 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम in 8 hours, in 8 hours, in 8 hours it can go
It can go 16 kilometer, 16 kilometer of a stream. It can go 16 kilometer of a stream and 32 kilometer downstream. 32 kilometer downstream. In the same time. In the same time. In the same time. Find the speed of the boat. Find the speed of the boat in still water, and speed of stream. इसको एक बार आप सोचो, फिर मैं बताता हूं इसको। चलो अब मैं बताता हूं, ध्यान से सुनोगे। तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, बहुत ध्यान से सुनो। तो बच्चे मान लो कि आप कभी क्या है कि रिवर में कभी ना कभी गए होगे, या रिवर में ओशन में गए होगे ना, जहाँ पे वाटर फ्लो हो रहा है वहां पे गए होगे।
क्वेश्चन में मान के चलते हैं वेव्स नहीं है, मानना पड़ेगा, दुनिया है सब कुछ मानना। वेव्स नहीं है तो आपके पास क्या है, एस्टिल वाटर है, मतलब एस्टिल वाटर है, वाटर की मूवमेंट जो हो रही है स्मूथ हो रही है, कुछ वेलोसिटी उसका है, इसका है वाटर का वेलोसिटी कुछ है। अगर वाटर की वेलोसिटी कुछ है और उसके ऊपर आप बोट अपना चलाओगे या बोट या जो भी स्टीमर चलाओगे तो उसकी भी कुछ ना कुछ अपनी वेलोसिटी हो रही है, राइट, कुछ ना कुछ अपनी वेलोसिटी उसकी भी होगी, यह आपको आई थिंक क्लियर होगा। अब देखो, तो जो बोट आपका है, जो भी आपका बोट है, जो भी आपका स्टीमर है, अगर उसकी वेलोसिटी अलोंग द वाटर स्पीड है, वाटर की जिधर वेलोसिटी है उधर ही किसकी स्पीड है, किसकी वेलोसिटी है बच्चे, आपकी, जो भी बोल लो, बोट बोल लो या स्टीमर बोल लो, कुछ भी बोल लो, दोनों के अगर सेम डायरेक्शन में है तो इसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। मतलब क्या है, ये क्या होगा, यू किलोमीटर पर आवर, स्टिल वाटर की मान लो स्पीड है, स्टिल वाटर, स्टिल वाटर की स्पीड ये है, अगर मान लो 20 किलोमीटर पर आवर, ये क्या है आपका बच्चे, ये है बोट का स्पीड, बोट स्पीड। तो अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। वेरी गुड, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। देखो ये हो गया, ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम आपका आता है, अब देखो डाउन स्ट्रीम में जो आपका नेट स्पीड आएगा हमेशा याद रखना, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, ये क्या आने वाला है, u प्लस डी किलोमीटर आता है, किलोमीटर पर आवर। ये बता रहा हूँ तो बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो अगर कंफ्यूजन है तो कभी कभी बोला जाता है कि जब दिक्कत ज्यादा हो तो याद रखो। अगर मान लो आपका u किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में है, आप क्या है, जो आपका बोट है उल्टा डायरेक्शन में, उल्टी गंगा बहाने की चाहते हो आप, उल्टी गंगा मतलब समझ रहे हो ना, उल्टा जाना, फ्लो के उल्टा जाना, फ्लो के उल्टा जाना, ये क्या हो गया, बोट स्पीड। इस केस में आपका क्या हो जाएगा, आप स्ट्रीम इसको बोलते हैं, और इसमें क्या आने वाला है बच्चे, आपका आएगा यू बाई वी किलोमीटर पर आवर। अच्छे से इसको देख लो, बहुत ही बच्चों का कंफ्यूजन होता है, तो ये ध्यान से देखो, ये दोनों याद रखो। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है, अप स्ट्रीम में क्या रहता है, स्टिल वाटर की वेलोसिटी माइनस बोट की वेलोसिटी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में उल्टा चलेंगे एक दूसरे। क्वेश्चन पे आते हैं, बोला है कि अ बोट गोज 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 8 आवर्स। तो भाई पहले बोट को 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो कितना टाइम लगने वाला है, टाइम तो आपको पता है कि डाउन स्ट्रीम जो है इसमें वेलोसिटी क्या है, मैं ऐसे लिख सकता हूं, टी अप प्लस टी डाउन, दिस इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपका, 8 आवर्स दे रखा है, 8 दे रखा है, यही दे रखा है फर्स्ट केस में। टी अप के लिए आपको पता है, टी अप के लिए क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस ऑफ divided by time of, sorry, divided by speed of plus distance down divided by speed down, और ये कितना दे रखा है, 8 आवर। डिस्टेंस ऑफ स्ट्रीम में कितना दे रखा है बच्चे, 12,
अपॉन स्पीड ऑफ में कितना दे रखा है, स्पीड ऑफ में आपका कितना होता है u माइनस v, क्या है u माइनस v, तो क्या आएगा u माइनस v प्लस आपका अब आगे क्या दे रखा है 40 किलोमीटर में, ये दे रखा है 40 अपॉन क्या आएगा u प्लस v एंड दिस इज इक्वल टू वेट, ठीक है। ये इक्वेशन आपका क्या आ गया, ये इक्वेशन आ गया आपका 1, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1। सेकंड इक्वेशन क्या है बच्चे, इट कैन गो 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन सेम टाइम, तो ऑब्वियसली बात है ना, ये क्या होगा बस वैल्यू आपका चेंज हो जाएगा, तो दिस इज गोइंग टू बी चार्ज में लगा दो लैपटॉप रुक जाओ बंद हो जाएगा। चलो तो इसमें क्या हो जाएगा, सिंपल सा होगा 16 अपॉन u माइनस v प्लस 32 अपॉन u प्लस v, और ये भी क्या दे रखा है सेम टाइम दे रखा है, सेम टाइम कर लेते हैं। अब देखो अब इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है, बोलोगे सर कैसे, ये तो बताया नहीं है, तो मैं बोलूंगा कि 1 बाई यू प्लस बी 1 अपॉन यू माइनस बी, इसको बोल दो कि a है या इसको बोल दो x है, मानने में कोई अपने को दिक्कत नहीं है। 1 बाई यू प्लस बी इसको आप बोल दो y है, फायदा क्या होगा, ये क्या होगा, इसको बोलते हैं इस टाइप की इक्वेशन को रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इस पे अपन आएंगे बट अभी इतना से काम चल जाएगा, तो इसी को यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा बच्चे 12 into x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस 40 into y हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 8 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा 16x प्लस 32y इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब आपको पता है कि आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो, इसको और सिंपलीफाई करो, 3x 4 से डिवाइड करो 10y इक्वल टू, इसको फिर 4 से डिवाइड करो, या इसमें क्या करो आप 8 से डिवाइड कर दो, तो आएगा 2x प्लस 4y इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अपन यूज कर लेते हैं, कौन सा मेथड यूज करना चाहोगे, लेट्स यूज सब्स्टिट्यूशन नहीं एलिमिनेशन यूज करते हैं, मेरे को मजा आता है एलिमिनेशन में। तो इसमें क्या है x का कोएफिशिएंट 2 है इनटू 2, इसमें y का तो x का कोएफिशिएंट किसका वाला इसमें मल्टीप्लाई करो 3, तो आपके पास आएगा 6x प्लस 20y इक्वल टू 4, 6x प्लस 12y इक्वल टू 3, इन दोनों को माइनस कर दो, माइनस माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया, 20 माइनस 12 8y इक्वल टू 4 माइनस 3 1, y की वैल्यू आई बच्चे 1/8, और y की वैल्यू 1/8 आई है, तो कहां पे रखोगे y की वैल्यू, इसी में रख दो, इस इक्वेशन में, फिर x की वैल्यू देखो क्या आ रही है 3x प्लस 10/8 माइनस 2, तो आया 3x इक्वल टू 2 माइनस 5/4, तो आ गए 3/4, 3 से 3 कैंसिल हो गया, x आया आपके पास 1/4, बट अपने को तो x एंड y चाहिए ही नहीं, अपने को क्या चाहिए बच्चे x एंड y तो नहीं चाहिए, बिकॉज हमने x y को मान ही नहीं रखा है कुछ, वो तो जबरदस्ती इंट्रोड्यूस किया है अपन ने टू सॉल्व इजीली। तो अपन क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पे गए और इससे बात किया, अच्छा भाई x माना था 1/2 माइनस 3, आपने क्या किया यहाँ पे x इक्वल टू क्या है 1/u माइनस b है, दिस इज इक्वल टू 1/4, तो u माइनस b क्या आ गया 4 आ गया। सिमिलरली आपका क्या हो जाएगा y इक्वल टू आएगा 1/u प्लस b,
दिस इज इक्वल टू 1 बाई 8, तो u प्लस v क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 8। जब आप एग्जाम में सॉल्व करोगे ना, एग्जाम में क्या है, इसका नाम लेते जाना, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड, फिर आप क्या बोलोगे, दिस इज इक्वेशन थर्ड, दिस इज इक्वेशन फोर्थ। फिर आप जब ऐसे करोगे तो आपको लिखना होगा माइ सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 माइनस 4, तो वो एग्जाम में है, आपको स्कूल वाले को कराते हैं। आप क्या है, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, वही 2m क्या होगा, 2u माइनस v प्लस v 0 इक्वल टू 12, u आपका 6 आ गया किलोमीटर पर आवर। इस u6 को यहाँ पे डालोगे तो v आ गया आपका 2 किलोमीटर पर आवर। तो ये आसानी से हो गया क्वेश्चन। मैंने ये इसीलिए कराया इतना टाइम लेके कि आपको ऐसे प्रॉब्लम में दोबारा डाउट नहीं। अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम की वेलोसिटी क्या होती है हमेशा याद रखोगे। सबको क्लियर है? अच्छा, लेफ्ट साइड इज नॉट विजिबल, इसको विजिबल नहीं है। ओके, तो इसका भी मैं कर देता हूँ, कोई बात नहीं है। आई एम गोइंग टू डू समथिंग अबाउट इट। डोंट वरी बच्चे, सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालेंगे। आई थिंक आप विजिबल है, राइट? अभी तो विजिबल है। हमें थोड़ा और कम स्पेस में लिखूंगा, डोंट वरी। डन। डन एवरीवन, डन हो गया, सबका डन हो गया, डन डन डन, सबका डन हो गया। चलो, डन तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चे, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखते हैं। चलो, आप सब में से पार्टी कौन सबसे ज्यादा करता है, पार्टी किसको करना पसंद है? अपना नाम कमेंट करें भाई। किसी को पसंद नहीं है क्या? अरे गोवा में रहते हो, पार्टी तो करते हो यार। नो वन।
अरे एक भी बच्चा नहीं है क्या? और कोई? ए, नॉट मच। चलो चलो फिर। नॉट दो, देखो दो नाम आ गया तो पार्टी करते हैं। नॉट मच वाला सिर्फ आया है देविका का, तो नाम देविका का यूज होगा। चलो। देविका ट्रेवल्स 760, देविका ट्रेवल 760 किलोमीटर, 760 किलोमीटर to his home, to her home, to her home, partly by train, partly by, partly by train, partly by train, and partly by car, partly by train and partly by car. She takes 8 hours, 8 hours. If she travels, if she travels 160 kilometer, if she travels 160 kilometer by train, by train and rest by car, and rest by car, he takes 12 minutes. He takes he takes 12 minutes more, more if she travels, if she travels, if she travels 240 kilometer by train, 240 kilometer by train and rest by car, and rest by car, rest by car. Find the speed of train and car. Find the speed of train and car. तो देविका पार्टी करने जा रही है, देविका को आंसर देना सबसे पहले। हाँ सही बात है।
स्पीड ऑफ ट्रेन 80 किलोमीटर। वेरी गुड बच्चे, शाबाश। बहुत अच्छे, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर आपका, बिल्कुल सही है। चलो भाई, क्या निकालना है? ट्रेन की गति, ट्रेन की स्पीड कितना तेज चल रही है, एंड कार कितने तेज चल रही है। तो आपने को क्या करना पड़ेगा? जो पता नहीं है उसको क्या करते हैं, अपन मानते हैं, वी एज्यूम व्हाटएवर वी डोंट नो। अपने को क्या करना है? लेट्स एज्यूम पहले क्या है, ट्रेन है, तो ट्रेन को ही मानते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन 6 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ कार 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब बोला है कि देवी का ट्रेवल 7, टोटल कितना ट्रेवल कर रही है? 760 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 760 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस क्या रहता है? 760 किलोमीटर। ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब कितना टाइम ले रही है बच्चे? 8 आवर्स। तो 8 आवर्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टी ट्रेन प्लस टी कार इक्वल टू 8 आवर्स। अब ध्यान से देखो इसमें, टी ट्रेन, तो ट्रेन के थ्रू कुछ ने दिया होगा, कुछ ना कुछ तो दिया होगा। हाँ, बोला है कि 160 किलोमीटर ट्रेवल करती है ट्रेन से। तो ट्रेन की क्या हो जाएगी? 160 डिवाइडेड बाई स्पीड, डिस्टेंस का टाइम कैसे निकालते हो? टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस आ गया, स्पीड ट्रेन का क्या माना है? x प्लस टोटल डिस्टेंस इज 760। तो कितना बच गया? 160 ऑलरेडी ट्रेवल कर चुके हो, तो बचा 600। 600 अपॉन y एंड दिस इज इक्वल टू 8। ये इक्वेशन 1 आया। सेकंड केस में क्या बोला है बच्चे? She travels 160 kilometer by and raised by car. She takes 12 meter more. She takes 12 minutes more. अच्छा, अब क्या बचे? उसमें क्या रखा है? 12 मिनट्स वो ज्यादा लड़की लेती है। तो 12 मिनट्स अगर ज्यादा लेती है लड़की, तो आपको क्या करना होगा? फिर आपको इक्वेशन बनाना होगा। इक्वेशन बनाना होगा ना भाई, इक्वेशन बनाना होगा। तो 12 मिनट्स ज्यादा लेती है, इसका मतलब क्या है? 8 आवर्स तो पहले लग रहा है। जब 8 आवर्स पहले आपको लगता है अगर आना है, तो अब 12 मिनट्स ज्यादा लोगे तो क्या होगा? उस टाइम को ऐड करना होगा। तो टोटल टाइम क्या लगने वाला है यार? टोटल टाइम इज इक्वल टू 8 आवर्स प्लस 12 मिनट्स है, तो इसको आवर में कन्वर्ट करो तो 1/5, 12/60 आवर, तो आएगा 41/5 आवर। अब इसमें क्या है? कितना डिस्टेंस? 240 किलोमीटर बाई ट्रेन। सिमिलरली 240 डिवाइडेड बाई स्पीड क्या आएगा? x प्लस कितना बच गया बच्चे? टोटल कितना है? 760 में से 240 माइनस कर दो, तो आएगा 520 डिवाइडेड बाई y एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच टाइम? 41/5। दिस इज इक्वेशन सेकंड। सबको क्लियर है? ये सबको क्लियर है? नीलम, ध्रुव, गौतम, ऋषभ, गौरेश, मुस्तकीम, प्रसून, फटाफट बोलो, टाइम मत लगाओ। श्रावणी को क्लियर है, ओंकार को क्लियर है, वेरी गुड। प्रियांशु को भी, अंशिका को भी। मैं चाहता हूँ सबको समझ आए, इसी वजह से आराम से जा रहे हैं। मैं भगाना आता है, सिलेबस भगाना बहुत अच्छे से आता है। मुस्तकीम, चलो बच्चे,
तो अब सिंपल से आपको क्या करना है, अब इसको ड्रॉप करो। अब तो अपने को सॉल्व करना है ना, तो अब क्या करोगे, तो दोनों जगह 1/x लिखा, तो 1/x को क्या करोगे, एज्यूम कर दो। 1/x इक्वल टू मान लो कि होता है 1/y को b मान लो, तो आएगा यहाँ पे 160 प्लस 600 इक्वल टू a, क्वेश्चन मान लो थर्ड हो गया 240 प्लस 520 इक्वल टू क्या आएगा बच्चे, 41/5 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपल से इसको सॉल्व करना है। इसमें क्या करो, इंटू 240, इसमें क्या करो इंटू 160, उसके बाद में माइनस करो, ध्यान से देखो क्या आएगा, 160 इंटू 120 240 प्लस 600 इंटू 240 इक्वल टू 8 इंटू 240 इंटू 160 520 into 160 equals to 41/5 into 160। दोनों को माइनस कर लो तो क्या होगा, ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, आपका यहाँ पे आने वाला है 600 इंटू 240 माइनस 520 इंटू 160 इक्वल टू 8 इंटू 240 माइनस 41/5 इंटू 160। अब कुछ बच्चों को लग रहा है सर इतना बड़ा बड़ा नंबर कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं बोलूंगा देखो 80 से डिवाइड करो ना, या 120 से डिवाइड करो, सब डिवाइड हो रहा है, 80 से डिवाइड करते हैं, 80 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, डिवाइड बाई 80 कर लेते हैं पूरे में, अपनी लाइफ क्या हो जाएगी बच्चे, बहुत आसान हो जाएगी। इससे ये क्या, 8 3 जा 24, 6 3 जा 1800 b माइनस 8 2 जा, तो यहाँ क्या आ गया 1040 इक्वल टू 8 3 जा 24 माइनस 8 2 जा, आएगा यहाँ से 80 82/5 आ जाएगा। ठीक है, अब फर्दर क्या करोगे बच्चे, हाँ बी को सॉल्व करके निकाल सकते हो, ध्यान से देखो क्या करना है, अब बी को निकाल सकते हो, तो बी आपका आ जाएगा 1800 माइनस 1040, तो आएगा ये 760 इक्वल टू क्या आएगा 24 इंटू 5 120 माइनस 82 डिवाइडेड बाई 5, तो बी इक्वल टू आएगा, आप माइनस करके निकाल लो यहाँ पे, आ गया आपके पास 5 पूजा 100 आ गया ना, हाँ 100 आ गया, और b क्या आ गया आपके पास, b आ गया बच्चे 1/100, तो यहाँ से y क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू y, तो y आ गया आपके पास 100 किलोमीटर पर आवर, y 100 किलोमीटर पर आवर आया, y को आप क्या करो, y को सबसे पहला इक्वेशन में डाल दो, तो वहां से x आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। आई होप ये क्लियर होगा। होमवर्क नोट करो, होमवर्क
एक्सरसाइज 3.3, 3.4, 3.5 होमवर्क फटाफट नोट करो। ये तीनों एनसीईआरटी में तीनों एक्सरसाइज करके आना है बच्चों। नेक्स्ट वीक में ये आपका लीनियर खत्म हो जाएगा, फिर अर्थमेटिक विद इन 1 डे। यस आई थिंक आज क्या है, एक मिनट रुक जाओ। हाँ कल करके आना है, ये एक्सरसाइज है आपको आज करके कैसे भी सेंड करना है मुझे, नो एक्सक्यूजेस। यस यू मस्ट सेंड मी। चलो बच्चे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप यू एंजॉय। ओके ओके, कोई बात नहीं नीलम, बच्चे आप बाद में कर लेना, इट्स ओके। बाय बाय।